हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5 के हिंदी को पढ़ेंगे। तो हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है भाषांजलि। भाषांजलि में पाठ 11 में है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा एक झारखंड के महान क्रांतिकारी थे और देश को आज़ाद कराने में इनका योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। और हमारे झारखंड राज्य का जो स्थापना हुआ वह 15 नवंबर को इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ही हुआ था। नए झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था बिहार से अलग होकर, तो उनके जन्म दिवस के दिन ही इसकी स्थापना की गई थी। हमारा देश वीरों का देश है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों की गुलामी से ही हम जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वो उसी अंग्रेज के गुलामी से आज़ादी के लिए मनाते हैं। तो अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के बहुत वीरों ने अपनी प्राणों तक की कुर्बानी दे दी। ऐसे ही लोगों में से एक थे बिरसा मुंडा। अमर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी के पास उली हातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड में हुआ था। खूंटी के नजदीक उलू हातू गांव में हुआ था। बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था और उनके बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम करमी था। माता का नाम करमी, पिता का नाम सुगना मुंडा और उनका बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। गरीबी के कारण बिरसा का परिवार काम की खोज में उल्लूहातू छोड़कर चलकंद में बस गया था और काम की खोज में उनका जो परिवार था, उनके पिता माता उनको साथ लेकर उल्लूहातू छोड़कर चलकंद चले गए थे। बिरसा का अधिकतर बचपन माता पिता के साथ चलकंद में बीता। देखिए ये चित्र में दिख रहे हैं ना, ये बिरसा मुंडा है। उनका जो अधिकतर बचपन था वो माता पिता के साथ चलकंद में बीता। उनका जन्म स्थान है उल्लूहातू, लेकिन उनका बचपन बीता चलकंद में। बाद में वे अपनी मौसी के पास चले गए। वहां वे मौसी की बकरियां चराया करते थे। एक बार एक बकरी को एक जंगली जानवर ले भागा। इस कारण उनको दंड मिला, इसलिए वे फिर अपने पिता के पास लौट आए। तो कुछ दिनों के लिए वे अपने मौसी के पास चले गए और मौसी की जो बकरियां थी उसको वे चराते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक जंगली जानवर बकरी को खा लिया, एक बकरी को लेके भाग गया। तो इस कारण से उनको दंड मिला और वे वापस अपने पिता के पास लौट आए। वहीं पास के गांव के स्कूल से बिरसा ने प्राथमिक शिक्षा पाई और उनका प्राथमिक शिक्षा वहीं चलकंद में ही हुआ था। खेल में उनकी बहुत रुचि थी और बांसुरी भी बहुत अच्छा बजाते थे। उनको खेलना बहुत पसंद था, बांसुरी भी बजाते थे। आगे की पढ़ाई के लिए वे चाईबासा चले गए। वे 4-5 वर्षों तक चाईबासा में रहे। प्राइमरी स्कूल गांव के पास था, वहां उन्होंने शिक्षा लिया। इसके बाद आगे पढ़ने के लिए चाईबासा गए और वहां 4-5 वर्षों तक चाईबासा में ही रहे। यहीं पर बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का भाव जगा। दरअसल जंगल और जंगल में पैदा होने वाली चीजों पर परंपरागत रूप से आम लोगों का ही अधिकार होता था। तो जो आदिवासी लोग होते थे वो जंगल के आसपास ही रहना पसंद करते थे, प्रकृति के सानिध्य में। और जंगल में जो उगने वाले पत्ते, दातन वगैरह, फूल फल जो होते थे उस पर वहां के लोगों का, आम लोगों का ही अधिकार होता था। अब तक यही होता आ रहा था। जंगल में रहने वाले जंगल से सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ही लेते थे। जितनी उनको आवश्यकता होती थी उतनी ही चीजें वे लेते थे।
अनावश्यक रूप से लकड़ियां या पेड़ों को नहीं काटते थे। चूंकि जंगल से ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती थी, इसलिए वे जंगल की रक्षा भी स्वयं ही करते थे। और जो लोग जंगल के आसपास रहते थे, उनकी सारी जरूरतें जंगल पूरा करती थी, इसलिए वे जंगल की रक्षा भी करते थे। जब जंगल रहेंगे तभी उनकी आवश्यकता पूरी होगी। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होगी। बाद में अंग्रेजों ने नियम बनाकर जंगल और जमीन को अपने अधिकार में ले लिया। और अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जंगल और जमीन को, उसके आसपास की जमीन है उस पर अपना अधिकार में ले लिया उसे। उन्होंने लोगों को जंगल में बिना अनुमति घुसने और पशुओं को चराने से भी मना कर दिया। और अंग्रेजों ने ये भी नियम बना दिया कि जब तक अनुमति ना लिया जाए वे जंगल में नहीं घुस सकते और ना ही अपने पशुओं को उसमें चरा सकते थे। लेकिन जंगल के आसपास रहने वाले इन लोगों का जो जीवन था जंगल पर ही निर्भर था। लेकिन अचानक से इनको इस पर रोक लगा दिया गया, तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। कहा जाता है कि एक बार बालक बिरसा को रास्ते में रोककर एक अंग्रेज ने पूछा, ओ काला लड़का, यह रास्ता किधर जाता है। तो एक बार का घटना है कि बिरसा मुंडा कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक अंग्रेज उनसे मिला और उनको रोककर कहता है कि ओ काला लड़का, यह रास्ता जो है वो किधर जाता है। इस पर बिरसा ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया बिरसा ने, मुझसे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो, मैं बड़ा होकर तुम्हें 7 समंदर पार जाने का रास्ता बता दूंगा। और बिरसा का आक्रोश पहले से ही था अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए जब अंग्रेज ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस छोटे से रास्ते के बारे में मत पूछो कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, मैं तो जब बड़ा होऊंगा तब तुमको 7 समंदर पार जाने का रास्ता बता दूंगा। क्योंकि अंग्रेज कहाँ से आए थे, 7 समुंदर पार से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा जवाब दिया। देखिए वे कितने साहसी थे बचपन से ही, और कितना आक्रोश था उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ। बाद में बिरसा आनंद पांडे के संपर्क में आए और सनातन धर्म से प्रभावित हुए। इसके बाद जो बिरसा थे जब थोड़े बड़े हुए तो वे आनंद पांडे के संपर्क में आए और सनातन धर्म से प्रभावित हुए और उनके आदर्शों को मानने लगे। उस समय मुंडा समाज अंधविश्वासों में पल रहा था, और जो मुंडा समाज था, उनके समाज के लोग थे, वे बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थे। समाज की बुरी हालत देखकर बिरसा द्रवित हो रहे थे, और समाज में इस तरह का अंधविश्वास देखकर उनको बहुत दुख होता था, वे दुखी रहते थे। उन्होंने लोगों को सादगी और प्रेम से रहने का उपदेश देना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया कि आप सादगी से रहें और प्रेम से एक दूसरे से मिलकर रहें, ये उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। लोग उन्हें श्रद्धा से भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगे, और वे लोगों के बारे में हमेशा सोचते थे, इसीलिए लोग उनको सम्मान देने लगे और भगवान बिरसा मुंडा कहकर उन्हें पुकारने लगे। सिंगबोंगा में अटूट विश्वास रखने वाले भगवान बिरसा ने उलगुलान शुरू किया, और वे सिंगाबोंगा क्या है, उनके इष्ट देवता हैं, मुंडाओं के इष्ट देवता हैं, उस पर भी उनका अटूट विश्वास था, बहुत भक्ति था उनके लिए। और जो सिंगबोंगा के भक्त थे वे उलगुलान में शामिल हो गए। उलगुलान क्या है, राजनीतिक क्रांति को उलगुलान कहा जाता है। उनके उलगुलान का अंग्रेजी शासक पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी के शासन को मानने से इनकार कर दिया, और उनका जो उलगुलान हुआ, राजनीतिक क्रांति हुआ, उससे क्या हुआ, ब्रिटेन, उस पर अंग्रेजों को बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी के शासन को मानने से इनकार कर दिया। उस समय अंग्रेजों का शासन था, रानी एलिजाबेथ का शासन था, तो उसका उन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। भूमि कर देने से उन्होंने मना कर दिया, और उनका मानना था कि जो जंगल है, भूमि है, ये यहाँ के लोगों का है, इसलिए उन्होंने इस भूमि कर को देने से इनकार कर दिया जो अंग्रेजों ने लगाया था।
सबको अपने तलवार एवं अन्य परंपरागत अस्त्र शस्त्र धारण कर अंग्रेजों से लोहा लेने का पूरे इलाकों में घूम घूम कर आह्वान किया। और अपने तलवार और परंपरागत अस्त्र, उनका क्या होता था, तीर धनुष होता था, तीर धनुष और तलवार लेकर वे इलाके में घूम घूम कर सबको आह्वान करते थे कि चलो अंग्रेजों से सबको मिलकर लोहा लेना है, अंग्रेजों को हराना है और उनके गुलामी से भारत को आजाद कराना है। इसी बीच उनके गांव में चेचक का प्रकोप हुआ और उसी समय क्या हुआ, चेचक चिकन पॉक्स का प्रकोप उनके गांव में होने लगा। वे गांव जाकर चेचक के रोगियों की सेवा करने लगे और वे गांव में जाकर चेचक की रोगी को सेवा करने लगे। उन्होंने रोगियों की खूब सेवा की। इसका फल यह हुआ कि चेचक के रोगी अच्छे हो गए। और जब उन्होंने उसके चेचक की रोगियों की सेवा की तो उस चेचक के रोगी अच्छे होने लगे, क्योंकि चेचक का क्या इलाज है, साफ सुथरा रखना, उनकी सफाई का ध्यान रखना, ये सब चीजें होने से ही रोग ठीक हो जाता है। यह देखकर बिरसा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और जब लोगों ने देखा कि बिरसा मुंडा की सेवा करने से चेचक के रोगी ठीक हो जा रहे हैं तो उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए। जैसा क्या है, उस समय क्या था, ये जो महामारी आया था चेचक का, इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी कि किस तरह से इसका इलाज किया जाए, किस तरह से लोग अच्छे किए जाएं। जैसा अभी कोरोना है तो कोरोना भी वही चेचक जैसा ही एक रोग है, महामारी है, लेकिन क्या है, इसकी भी पूरी जानकारी लोगों को नहीं है कि किस तरह से ये अच्छे से हो सकता है। धीरे धीरे जानकारी बढ़ रहा है तो लोग इसका इलाज भी समझ रहे हैं। तो पहले चेचक भी इसी तरह का एक रोग था और लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि इसमें कैसे ठीक किया जाए। लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ी, अभी क्या है, चेचक क्या है, पहले जैसे महामारी थी लेकिन ये अभी सामान्य रोग हो गया। ये जब होता है किसी को, एक सप्ताह अलग से रहते हैं, सावधानी से रहते हैं तो फिर ठीक हो जाता है, एक साधारण सा रोग है। तो उसी तरह लोगों को जागरूकता नहीं था तो बिरसा मुंडा ने लोगों को जागरूक किया इसके प्रति। कुछ ही दिनों में शासकों के बीच खलबली मच गई और जो बिरसा मुंडा का उलगुलाम था उसके कारण जो शासक थे अंग्रेज, उनके बीच में खलबली मच गई और लोगों का विश्वास बिरसा मुंडा के प्रति बढ़ता जा रहा था। वो लोग उनको भगवान के रूप में पूजने लगे थे, क्योंकि लोग पहले अंधविश्वासी थे, हर चीज के लिए झाड़ फूक का करते थे व्यवस्था, कोई किसी की तबीयत खराब हुई तो झाड़ फूक कराते थे। लेकिन इन सब अंधविश्वासों को दूर कर किया किसने, बिरसा मुंडा ने। इसलिए बिरसा मुंडा को लोग भगवान का भी दर्जा देते हैं या फिर धरती आवा कहते हैं। धरती आवा मतलब भगवान या ईश्वर पुत्र। बिरसा धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभिलाषी थे और वे चाहते थे कि धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से भारत स्वतंत्र हो और उनकी यही अभिलाषा थी। बिरसा के अनुयायियों ने संघर्ष तेज कर दिया। डोबारी पहाड़ पर अंग्रेजों के साथ भीषण संघर्ष हुआ। बिरसा मुंडा और उनके साथियों का संघर्ष अंग्रेजों के साथ डोबरी पहाड़ पर हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए। जो डोबरी पहाड़ पर संघर्ष हुआ इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, मगर बिरसा अपने कुछ साथियों के साथ बच निकले। बाद में अंग्रेजों ने छल नीति से रात में सोए हुए बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद छल के द्वारा, छल कपट के दूसरे लोगों को उनके पीछे लगा दिया और जब बिरसा मुंडा सो रहे थे जागते हुए तो वे अंग्रेज उसको पकड़ नहीं सकते थे, उनके साथ वो लोहा नहीं, टक्कर नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने छल किया और सोते हुए बिरसा मुंडा को ही गिरफ्तार कर लिया। बिरसा को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और बिरसा मुंडा को 2 वर्ष की सजा जेल हो गई और इसमें उनको सश्रम कारावास हुआ। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। उनको कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। जेल से बाहर आने के बाद बिरसा मुंडा ने व्यवस्थित रूप से उलगुलान क्रांति शुरू किया। जो राजनीतिक क्रांति था उसको फिर से उन्होंने नए सिरे से शुरू किया। देखिए, लोग उनके जो अनुयायी हैं उनको सुन रहे हैं और ये बिरसा मुंडा यहाँ खड़े होके अपनी
उपदेश को दे रहे हैं और लोगों का उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास था। उन्होंने साफ तौर पर घोषणा की कि हम अपनी धरती पर अंग्रेजों का शोषण दमन का राज नहीं चलने देंगे। और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम अंग्रेजों को अब इस धरती पर राज करने नहीं देंगे, यहाँ के लोगों का शोषण करने नहीं देंगे। यहाँ सिर्फ हमारे क्षेत्र के लोगों का राज चलेगा, जिसमें बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होगा। और इस क्षेत्र में किसका राज चलेगा? यहाँ के लोगों का। और बड़ा छोटा का कोई भी भेदभाव लोगों के बीच नहीं होगा। कानून शोषण के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के विकास के लिए होगा। और जो कानून बनेगा वो शोषण के लिए नहीं होगा, लोगों के विकास के लिए होगा। इसके बाद अंग्रेज सरकार पर बिरसा पंथियों ने अपना सशक्त हमला तेज कर दिया। इसके बाद बिरसा मुंडा और उनके साथियों का जो आंदोलन था वो और तेज हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। कुछ समय बाद सैल रकब पहाड़ी पर भी आंदोलनकारी मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच भयंकर लड़ाई हुआ। इससे पहले भी एक लड़ाई हुआ था। और कुछ समय बाद सैल रकब नामक एक पहाड़ी है, उस पर भी वहां मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच जोरदार लड़ाई हुआ। काफी लोग मारे गए, कई लोग पकड़े गए। कुछ लोगों के द्वारा की गई मुखबिरी ने उन्हें 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को गिरफ्तार करवा दिया। और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कह दिया और ये जानकारी दे दी कि बिरसा मुंडा कहाँ है। तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा भगवान को रांची जेल भेज दिया गया। इससे पहले हजारीबाग जेल में थे, लेकिन इस बार उनको रांची जेल भेज दिया गया। बिरसा भगवान और उनके गिरफ्तार साथियों पर मुकदमा चला। रांची जेल में ही 9 जून सन 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। 3 फरवरी 1900 में उनको गिरफ्तार किया गया और 9 जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई जेल में ही। बिरसा भगवान को रांची के कोकर के पास एक छोटी सी नदी के किनारे दफन दिया गया और उनको वहीं रांची के सामने कोकर एक जगह है, वहां नदी के किनारे उनको दफनाया गया। वहां पर उनकी स्मृति में एक स्मारक का भी निर्माण किया। उनकी स्मृति में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया। बिरसा अपनी धरती, देश तथा समाज के लिए शहीद होकर अमर हो गए और इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने को न्योछावर कर दिया। तो इस तरह के वीर सपूतों को हमारा नमन है और इन्हीं वीरों के कारण ही हमारा देश अंततः अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो सका और आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं, खुली स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। और इसका श्रेय जाता है उन शहीदों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। देश के सामने अपना प्राण तुच्छ हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे बलिदानों का परिणाम ही हमारे आजादी है। तो पाठ को आप समझ गए होंगे। बिरसा मुंडा के बारे में आपने जाना। बिरसा मुंडा को धरती आवा कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी, 2 बार जेल भी गए और जेल में ही उनकी मृत्यु भी हुई और इस तरह से वे सभी के दिलों में अमर हो गए। तो देखिए यहाँ कुछ बातचीत है। जैसे एक आजादी से पहले हमारे देश पर कौन शासन करते थे, वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो आजादी से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और वे भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, भारतीयों का शोषण करते थे। ख नंबर, हमारे देश को आजाद कराने में कई वीरों ने अपनी जान गंवाई। उन वीरों के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो हमारे देश की आजादी में लाखों वीरों का बलिदान छुपा हुआ है। बहुत सारे वीर क्रांतिकारियों ने के खून से सींचा गया हमारा आजादी है। तो इन वीरों ने अपने प्राणों को देश के सामने तुच्छ समझा और देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और उन्हीं बलिदानों के फलस्वरूप ही हमें आजादी प्राप्त हुई।
तो इसे आप अपने शब्दों में लिखेंगे। कोई भी प्रश्न लिखिए, उसे चैप्टर से छांटने का कोशिश मत कीजिए, उसको अपने शब्द में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपका जन्म यदि आजादी के कई साल पहले हुआ होता तो आप देश के लिए क्या करते? आप भी क्रांतिकारियों की तरह युद्ध लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। फिर अब आप भी बताइए कि आप क्या करते। ठीक है। घ नंबर, बिरसा मुंडा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बिरसा मुंडा का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। वे गरीबी में रहकर भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और उनके समाज में जो जागरूकता लाया, अंधविश्वास को दूर किया। इस तरह से उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए उनको धरती आबा का सम्मान भी दिया जाता है। तो इस तरह से और भी प्रश्न हैं जिसे आप बनाएंगे। यदि आप चैप्टर को समझ गए हैं तो इसे आप आगे भी बना लेंगे और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। फिर भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर कहेंगे। और यदि आपका पिछला चैप्टर कोई छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, दिक्कत होने से मुझसे कहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।